कल किसने देखा है, उसी प्रकार भविष्य को किसी ने नहीं देखा। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन भविष्य के बारे में कल्पनाएं की जा सकती है। कुछ ऐसी ही कल्पनाएं। भविष्य में मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। इसके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं। किसी विशाल क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किसी प्लेग के कारण, और इन सबसे भी खतरनाक है कृत्रिम बुद्धि। दिसंबर 2014 में स्टीफन हॉकिंग ने बीबीसी को बताया कि पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानव जाति के अंत को जन्म दे सकता है। यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और एक निरंतर बढ़ती दर पर खुद को फिर से डिज़ाइन करेगा। मनुष्य जो धीमी जैविक द्वारा सीमित है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वह विलुप्त हो जाएंगे। पिछले साल उन्होंने कहा कि एआई बुद्धिमत्ता मानवता के लिए सबसे अच्छी या बुरी चीज़ है। एलॉन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव वोजनियाक सहित अन्य प्रमुख लोगों ने एआई को मानवता के लिए जोखिम होने की भविष्यवाणी की है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत बुरी है, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से देश के मेडिकल सेंटर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस तकनीक से एक्स-रे रीडिंग जैसे तमाम काम आसान हो जाएंगे। डॉक्टर्स को अनुसंधान में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीज़ों का बेहतर तरीके से इलाज हो सकेगा। भविष्य में जीवाश्म ईंधन की बजाय असीमित शुद्ध एवं स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। इस पर शोध जारी है और लगभग 2035 तक आईटीआर नामक रिसर्च सेंटर कुछ 100 सेकंड में 500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। भविष्य में मानव निर्मित जीवन पृथ्वी पर चलने लगेगा। जैविक अमरता, बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी। भविष्य में मानव जैविक रूप से अमर हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि विशिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए वैज्ञानिक स्वस्थ मानव जीवन को अनंत काल तक लंबा करने में सक्षम होंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं होगा कि लोग पूरी तरह से मरना बंद कर देंगे, क्योंकि यह उपचार शायद दुनिया के सबसे गरीब हिस्से के लिए उपलब्ध नहीं होगा और शरीर अविनाशी नहीं बनेगा, और इसलिए लोग भविष्य में भी दुर्घटनाओं और अन्य भौतिक आघातों से मारे जाएंगे। भविष्य में मानव दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसा लेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में हजारों मनुष्य मंगल ग्रह पर जा चुके होंगे। एलॉन मस्क एवं स्पेसएक्स के संस्थापक ने अपने एक योजना के अंतर्गत बतलाया कि हम 2060 तक रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर लगभग 1 मिलियन लोगों को विस्थापित कर चुके होंगे, और नासा के अनुसार 2030 में ही मनुष्य को मंगल पर भेज दिया जाएगा। मंगल ग्रह और पृथ्वी के मध्य की कम से कम दूरी लगभग 5 महीने की है, तो 2020 तक मंगल पर मनुष्य को विस्थापित करने के लिए लगभग 22 बार आदर्श लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि मंगल पर लैंडिंग आसान नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक इस पर कार्यरत है। भविष्य में सारे संसार में सिर्फ एक ही मुद्रा होगी और वह होगी बिटकॉइन। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बिटकॉइन अगले वैश्विक आर्थिक संकट के बाद FIA पर कब्जा कर सकता है और अब से 1 से 3 वर्षों में होने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। क्या यह वास्तव में उपवास होगा या नहीं, यह निश्चित रूप से 10-20 वर्ष में होगा, और 2050 तक लोग सरकार द्वारा जारी किए गए धन को 20वीं शताब्दी में
समवायी युग से कुछ के रूप में सोचेंगे। बिटकॉइन के साथ साथ कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी जिनके कुछ ठोस फायदे हैं वह बच जाएंगे, लेकिन उनका कुल उपयोग बिटकॉइन के उपयोग के 10% से कम होगा। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा। कुछ दशकों में रोबोट हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम हो जाएंगे, जो हमारे बालों को काटने से लेकर हमें रेस्टोरेंट में खाना परोसने और उनके भोजन पकाने तक में काम आएगा। नौकरियों को पहले से ही रोबोट द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए प्रगति अपरिहार्य है। जब रोबोट मानव कार्यबल की जगह लेंगे तो दो चीज़ें होगी। पहले, अधिकांश लोग, विशेष रूप से गरीब शिक्षित, काम से बाहर रह जाएंगे और यह गरीब लोगों के लिए एक बड़े वर्ग में जन्म का नेतृत्व होगा। दूसरी, अधिकांश सेवाओं और उत्पादों की लागत बहुत कम हो जाएगी। वर्तमान में उत्पाद या सेवा की लागत का सबसे बड़ा हिस्सा श्रम की लागत है, क्योंकि यह आमतौर पर सबसे महंगा हिस्सा है। लेकिन भविष्य में जब मशीनों द्वारा सभी काम करे जाएंगे तो माल और सेवाओं का उत्पादन बहुत सस्ता होगा। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी लें। टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए आपको अब ड्राइवर के वेतन का भुगतान नहीं करना होगा, जो आमतौर पर खर्च का आधा होता है, और इसलिए कंपनियां सवारी की कीमत का आधा हिस्सा देने में सक्षम होगी। और भी बहुत सारे बदलाव भविष्य में संभव है।